जय यीशु। जोर से बोले हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 का पद संख्या 7वें वचन में ऐसा लिखा है, लोग कहते हैं मुझे शांति कहाँ से मिलेगी। लोग कहते हैं मुझे कहाँ से शांति मिलेगी। आपको शांति चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? हम सभी को शांति चाहिए। हम एक भाई का विषय में वो कह रहा था, इतना डिप्रेस हो गया, इतना मन अशांति से भर गया। वो बोल रहा है खाने में भी कोई आनंद नहीं, घूमने में भी कोई आनंद नहीं, सोने में भी कोई आनंद नहीं, मोबाइल में भी रहने में भी कोई आनंद नहीं, क्योंकि मन इतना व्याकुल है, इतना बेचैन है, इतना अशांत है, इसलिए उसको किसी चीज़ में आनंद नहीं आता है। इसलिए वो एक ही चीज़ सोच रहा था, मरना है, जीवन समाप्त करना है, खत्म करना है। हम शांति के खोज में, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग इस शांति के खोज में, आप लोग इस साधना में, इस रिट्रीट में भाग लेने का पीछे भी एक ही कारण, शांति चाहिए। अलग अलग तरीका, रोग शांति, परिवार में शांति, जीवन में शांति, मन में शांति, हम सबों को शांति चाहिए। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 वचन 7 में कहा, लोग कहते हैं मुझे शांति कहाँ से मिलेगी। आप लोग भी कहते हैं मुझे शांति कहाँ से मिलेगी। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। हम सब लोग सुख में, आनंद में जीवन जीना चाहता है और प्रभु वो शांति आपको देना चाहता है। इस रिट्रीट के द्वारा, इस साधना के द्वारा आपको और आपके परिवार को वो शांति देना चाहता है, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद एक ही शब्द कहा, तुम्हें शांति मिल जाए, तुम्हें शांति मिले, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ। फिर से एक दूसरे को हाथ मिला के बोले, आपको शांति मिले, आपको शांति मिले। बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। लेकिन बाइबल का एक वचन है, सबसे सुंदर वचन, पेत्रुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहते, यदि हमें शांति चाहिए अपने जीवन में, यदि हम शांति चाहते हैं अपने परिवार में, यदि आप अपने जीवन को प्यार करता है तो क्या करना चाहिए, उसके विषय में पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा पेत्रुस के माध्यम से कहता है। क्या है? पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 का पद संख्या 10, उसमें क्या लिखा है, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, वे ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वे ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या करना है? पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? यदि तुम अपने जीवन को तुम प्यार करते हो, यदि तुम सुख शांति देखना चाहते हो, तो क्या करना है? अपने जीव को बुराई ना बोलने देना है, अपना मुंह से, होठों से कपटपूर्ण बातों को दूर रखना है, दूर रखना। यदि तुम अपने जीवन को प्यार करते हो, यदि तुम सुख शांति देखना चाहते हो, तो अपने जीव को बुराई ना बोलने दो, अपने होठों से कपटपूर्ण बातों को दूर रखो। हम सभी लोग शांति चाहने वाला लोग, सुख शांति चाहता है। हम अपने जीवन में, अपने परिवार में चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं। आप भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, बच्चे लोग भी चाहता है कि माता पिता, हमारा परिवार सुखी रहे, शांति रहे। कई भाई बहनों को मैं सुना हूँ, उनका परिवार में माता पिता नशा पीकर झगड़ा और अन्य बहुत सारा बुराई का बातें, ये सब बोल, अशांति का माहौल, पूरा परिवार। वे लोग बोलते हैं कि घर में रहेगा, नर्क का अनुभव है, नर्क का अनुभव। कई मम्मी लोग, कई दीदी लोगों का शिकायत है, घर में अशांति है, शांति नहीं है। रो रो के प्रार्थना करने वाला कई बहनें, कई दीदी लोग, कई भाई लोग, घर में शांति नहीं है, क्योंकि सब लोग शांति चाहता है। खाना, अच्छा खाना, टेस्टी खाना से भी अधिक सबसे प्यारा
जो चाहिए लोगों को वो एक ही चीज़ है, शांति। शांति जो हम में प्रत्येक लोगों का आग्रह है, इच्छा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, अपने जीवन को प्यार करता। हम बीमारी हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते, कारण इस जीवन को प्यार करता है। मरने के लिए डरता है, कारण जीवन से प्यार करता है। आप इसलिए आप इस शरीर का देखभाल करते हैं, समय समय पर सब कुछ करके आप इस शरीर के लिए जो कुछ चाहता है वही सब आप देते हैं, कारण आप अपने जीवन को प्यार करता है। बोले हालेलुया। 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 यदि ऐसा है तो यदि तुम अपने जीवन को प्यार करते हो और यदि तुम सुख शांति अपने जीवन में, अपने परिवार में, तुम अपने हृदय में सुख शांति चाहते हो तो अपने जीव को बुराई ना बोलने दो। अपने होठों को कपटपूर्ण बातों से दूर रखो, अपने होठ को, तब तुम्हारा जीवन तुमको लंबी आयु मिलेगा। दूसरा, तुम्हें सुख शांति तब प्राप्त होगा जब अपना जीव को नियंत्रण रखेगा, अपने जीव को कंट्रोल में रखेगा, अपने जीव को अपने वश में रखेगा, तब आप सुख शांति देखेगा, आपको लंबी आयु प्राप्त होगा। कारण क्या है? क्यों पवित्र आत्मा पेत्रुस के द्वारा सुख शांति अगर चाहिए, जीवन में लंबी आयु जीवन जीना चाहिए, तो ये जीव का विषय में क्यों पवित्र आत्मा हमें पेत्रुस के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहा है? कारण क्या है? याकूब का पत्र 3 का पद संख्या 6, इसमें याकूब के द्वारा भी पवित्र आत्मा ये क्यों जीव को बुराई ना बोलने देना। तुम सुख शांति चाहता है, लंबी आयु चाहता हो, तो क्यों तुम जीव को बुराई ना बोलने देना, उसके विषय में फिर से पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं। वो क्या है? याकूब का पत्र अध्याय 3 वचन 6 वचन में ऐसा लिखा है, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वो हमारा समस्त शरीर दूषित कर दे और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, वचन बोलेंगे, जीभ भी एक आग है, एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। बोले हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा मना करता है जीव का कंट्रोल, जीव को अपने वश में रखना, कारण जीव आग है। जीव एक आग है जो समस्त बुराई का स्रोत है। वो नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे घर में, जीवन में आग लगाने में सामर्थ्य रखने वाला ये छोटा सा जीव, कई प्रकार का बुराई उत्पन्न करने वाला ये जीव, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे जीवन के शांति को नष्ट करने वाला ये जीव, कई लोगों को मालूम नहीं है ये बात। आप सोच रहा होगा आपका पति का नशा, आपके माता पिता का नशा, आपका पड़ोसी का नशा, उस व्यक्ति का बुरा अवस्था, हमारे पड़ोसी का दुर्व्यवहार, हमारा रोग बीमारी हमारे लिए अशांति का कारण है। नहीं, आपकी सुख शांति से कोई वंचित नहीं कर सकता, जीव आपको वंचित कर सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मैं आनंद दूंगा वो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा, जो शांति मैं तुमको दूंगा वो कोई छीन नहीं सकेगा। फिर हमारे जीवन में अशांति कहाँ से भर गया? हमारा आनंद, हमारा सुख, आनंद, शांति ये कहाँ चला गया? कारण है जीव। कोई इसका आपका शांति को नष्ट करने वाला कोई इस दुनिया में एक भी शक्ति नहीं है। हम खुद अपनी शांति, अपनी खुशियाँ, अपने आनंद सब हम खुद नष्ट करता है। कैसा? जीव का दुरुपयोग करते हैं।
इसलिए वचन के अंदर जीव छोटा सा अंग है, लेकिन ये पूरे अंगों के बुराई का स्रोत है। और ये जीव क्या करता है, नरक में जो आग है वो आग से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देगा। ना बल्कि हमारे जीवन में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट में, ये जीव के कारण पूरा आग लगा देगा, अशांति भर देता है। क्षण भर में एक शब्द शांति को नष्ट कर सकता है, एक शब्द घर को उजाड़ सकता है, एक शब्द पति पत्नी का प्यार को खत्म कर सकता है, एक शब्द एक व्यक्ति को आप मार भी सकता है, एक शब्द एक व्यक्ति को आप गिरा सकता है। एक शब्द काफी है। इसलिए ये इस शब्द के विषय में, जीव के विषय में प्रभु सीरियस होने के लिए कहते हैं। कारण क्या है, आगे वचन 5वां वचन में लिखा है, इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितनी विशाल वन में आग लगा सकती है। हाँ, वचन कहते एक छोटी सी चिंगारी, जो मच्छिस का तिल्ली, पुआल का, हम लोग जानते हैं खेती करने हम सब पुआल का ढेर लगा था, उसमें जरूरत नहीं है ज़्यादा बड़ा जाके आग डालने के लिए। जो माचिस है उसका छोटा सा तिल्ले से जला के सा फेंकेगा, कितना भी बड़ा ढेर पुआल हो उसको आग लगा सकता है। वैसे ही वचन, ये जीव ये छोटा है लेकिन ये आग लगाने में, शक्तिशाली होने में दावा कर सकता है। ये जीव किसी को भी गिरा सकता है, कितना भी परिवार को बर्बाद कर सकता है, देश को बर्बाद कर सकता है, जीवन को बर्बाद कर सकता है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 का वचन 17, उसमें लिखा है, उसने खिलावन नगरों का विनाश किया और बड़े लोगों के घर गिरा दिए। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, उसने खिलावंद नगरों का विनाश किया और बड़े लोगों के घर गिरा दिए। उसने राष्ट्रों की शक्ति समाप्त की और महान राष्ट्रों का विनाश किया। बड़े बड़े महान राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्रों को भी ये जीव बर्बाद किया, नष्ट किया। एक शब्द कई परिवार बर्बाद करके रखा। एक शब्द आज कई परिवार को बर्बाद होने का पीछे कारण है हमारा जीव, हमारा शब्द है। आपका पति का नशा, आपका बच्चों का दुर्व्यवहार, पड़ोसी का, आपका सास ससुर का बुरा व्यवहार के कारण आप अशांत नहीं है, आपका परिवार अशांत नहीं है, बल्कि इसलिए आपका घर अशांत है, आपका मन इसलिए अशांत है कारण आपका जीव सही नहीं है। जीव हम अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। जीव दुर्व्यवहार, बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीव हम अभिशाप देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जीव हम क्या क्या शब्द आप बोलते हैं आपको मालूम है। परिवार में सास ससुर को, बच्चों को, आपका शब्द कैसा, इस शब्द के कारण कई लोगों का मन टूट गया, कई लोगों को आत्महत्या करने तक मजबूर कर दिया। मैं वचन पढ़ूंगा, तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 से। उसी दिन मिदिया के एकावंतन नमक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही आसमदेव नमक पिशाच ने क्रमश 7 को उसके पास आते ही मार डालता था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ,
अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारे पुत्रियों को कभी नहीं देखे। ये बहुत बड़ा दुख। ये सारा का 7 बार शादी हुआ, लेकिन जब जब ये शादी जब जब कोई पुरुष उसका पास जाएगा तो एक दुष्ट आत्मा उस लड़का को, उस पुरुष को मार देता था, उसका पास आने तक नहीं, उसको मार। इस कारण 7 बार शादी किया, 7 बार मार दिया। तो किसी कारण अपने नौकरानी को ये कुछ डांटा, फटकारा। ये क्या किया, ये नौकरानी उसको कड़वा शब्द बोलने लगा। क्या बोलने लगा? पतियों की हत्यारे, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सके। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारे पुत्रियों को कभी मुख नहीं देखे। उसको कड़वा शब्द बोला, बहुत कड़वा शब्द बोला। इस कारण क्या हो गया, ये सारा उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वो रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फांसी लगाने, वो एक स्त्री का शब्द इसको मारने को, आत्महत्या तक करने के लिए, सुसाइड करने के लिए चला, क्योंकि इतना चोट लगा उसका शब्द। ये शब्द चोट देता है। इसलिए हमने सुना वो किलाबंद नगरों को गिराया। ये शब्द महान राष्ट्रों को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, जीवन को बर्बाद किया। ये शब्द, एक शब्द, आपका एक शब्द, इस स्त्री का, एक नौकरानी का एक शब्द, इसको इतना चोट लगा जिसके कारण यह आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए छत पर चढ़ गया। हमारा घर में भी हमारा पति पत्नी पुरुष को बोलेगा कई शब्द, पुरुष पत्नी को बोलेगा शब्द, बच्चा माता पिता को बोलेगा शब्द। इस शब्द के कारण घर में अशांतियां, टूटापन, क्योंकि कोई भी चुप होने को तैयार नहीं। क्योंकि ये पूरा दुनिया, ये पूरा संसार क्या है मालूम? बोलने का है संसार। अगर तुम बोला नहीं है तो तुम हार गया मानो। तुम उसका बदले, बोलने का बदले तुम कुछ बोला नहीं है तो मानो हार गया। इसलिए क्या करता है स्कूल में भी बच्चा लोग क्या करते हैं मालूम? छोटा छोटा बच्चा जब लड़ाई होना शुरू करता है तो उसका बाकी दोस्त, जब उससे लड़ाई हो गया किसी से, बाकी दोस्त बोलेगा अरे तुमको वो मार दिया, वो तुमको मार के गिरा दिया, तुम भी जाके मारो, तुम भी जाके मारो। बदला लेने का मनोभाव। कल मिसा का समय फादर बताया, हम सबों का बदला लेने का मनोभाव है। इसलिए कभी भी चुप नहीं रहेगा। अगर वो व्यक्ति एक बोला तो हम जब तक नहीं बोलेगा मन शांति नहीं मिलता, क्योंकि ये संसार बोलने का है, सिर्फ बोलने का। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बोलना बोलना बोलना, उधर से एक बोलेगा, इधर से ही बोलेगा। ये दोनों जन बोलने के कारण क्या होगा? दोनों जन समझता नहीं है बात, उस बीच अशांति पैदा हो, झगड़ा, लड़ाई। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति का ग्रंथ है 21 का वचन 23 में, उसमें लिखा है, जो अपना मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता वह अपने को विपत्ति से बचाता है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वो अपने को विपत्ति से बचाता है। अपने को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने जीवन को विपत्ति से बचाएगा। क्योंकि जीव के कारण जो विपत्ति आता है, इस जीव के कारण जो विनाश आता है, उससे हम बचेगा कब? जब अपने जीव पर नियंत्रण रखेगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये आदम और हेवा का परिवार का बर्बाद होने का कारण क्या है मालूम? ईश्वरीय महिमा से वंचित करने के कारण क्या है मालूम? पाप में गिरने के कारण क्या है मालूम? जीव है। शैतान आया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 का वचन 1 से, उसके आदम हेवा के पास शैतान आया। शैतान आके हेवा को पूछा, क्या तुमको प्रभु सब पेड़ों का फल, बाग का पेड़ों का फल खाने के लिए मना किया है क्या? नहीं, सब खा सकता है, लेकिन एक पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, वो नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। शैतान बोला, नहीं नहीं, तुम खाएगा तो मरेगा नहीं, बल्कि तुम ईश्वर जैसा बन जाएगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। तब आगे वचन लिखा है, तब हेवा को लगा,
ये देखने में इतना सुंदर और स्वादिष्ट है, खाने से इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान कैसा होगा, प्राप्त ज्ञान कैसा होगा इसको खाने से। ये देखने में इतना सुंदर और स्वादिष्ट है। हम एक चीज का स्वाद हम कब लेते हैं, देखने से मिलता है कि खाने से मिलते हैं? खाने से हमें पता चलता है। लेकिन इधर क्या किया, शैतान उसको स्वाद उसका और पहले से ही दिला दे, खाने का पहले स्वाद। ये क्यों उसको फंसाया, उसके बाद ये फल तोड़ के खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, ईश्वर की कृपा से वंचित हो गया, ईश्वर के सानिध्य से गुम हो गया। कारण क्या है मालूम, इस शैतान से बातचीत किया। ये बाइबल में जंगली जानवर है, वो जंगली जानवर से अभी तक बात नहीं किया था, बाइबल में कहीं बात नहीं। लेकिन ये सांप के रूप में आके एक अलग व्यक्ति है, एक स्ट्रेंजर है, मतलब एक अजनबी से, एक स्त्री एक अजनबी से बात कर रहा है। उस व्यक्ति को अच्छा तरीके से जान पहचान नहीं है, उससे बातचीत कर रहा है। ये बातचीत करने के कारण क्या हो गया, ये हेवा को फंसाया, हेवा को फंसाया बातचीत का करने के कारण। ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय महिमा से, ईश्वरीय वरदानों से ईश्वर से दूर हो गया, वंचित हो गया ये लोग जीव पर नियंत्रण न रखने के कारण। इसलिए बाइबल में लिखा, जो अपने मुख और जीव पर नियंत्रण रखना वो अपने को विपत्ति से बचाता है, विपत्ति से बचाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 का वचन 19, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, जो बहुत अधिक बोलता है वो पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता वो बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। जो बहुत अधिक बोलता पाप से नहीं बचता। ये हेवा फंसने का कारण क्या है? जीभ बहुत अधिक बोला, बहुत अधिक बोला। जिस व्यक्ति को पहचानता नहीं है उसके साथ बातचीत किया, इसी कारण फंसा। बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द हम बोल देते हैं, जिसके कारण पाप में फंसता है। मेरा घर में पड़ोसी एक बिहारी है, एक दुकानदार है। ये क्या करता है, घर में इसका पत्नी को इतना गंदा गंदा गाली बोलेगा, इतना गंदा गंदा गाली। घर में भी उसका पत्नी को गाली गंदा गंदा गाली बोलेगा, माँ बाप को गंदा गंदा गाली बोलेगा, भाई बहन को गंदा गंदा गाली बोलेगा। ये बोल बोल के पूरा जीवन। एक बार क्या हो गया, इसका छोटा बेटा 4 साल का है, किसी कारण से वो भैया किसी कारण इसको डांटा, ये मारा। तब क्या हो गया, इसका मुंह से कड़वा गाली। इसका बाप जो गाली देता तो वही गाली उसका बाप का मुंह में फूका उसका बाप का मुंह में बोला वो गाली। उसका माँ मारेगा तो उसका माँ का मुंह में वो गाली देगा। ये कहाँ से गाली सीखा है, कहाँ से सीखा है? माँ बाप से। ये लोग घर में बैठते हुए दोनों पति पत्नी लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन शब्द कैसा है, शब्द कैसा है? यही शब्द वापस क्या गया, बच्चा सुन सुन के बहुत मस्त मजा ले रहा है। बाद में जब उसका बच्चा माता पिता मरना शुरू किया, माता पिता का मुंह में बोलने लगा। वो गाली, जो गाली वो लोग बोल रहा है वो गाली उनका मुंह में बोलना शुरू किया। माँ बाप क्या करेगा, माँ बाप क्या करेगा? ये बच्चा कहाँ से सीखा है? माँ बाप से। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यदि माँ अपने पति का आदर नहीं करता, बच्चों के सामने आपके पुरुष को गाली गलौज करता है, उसका आदर नहीं देता है, उसके साथ बुरा ऊंची आवाज में बात करता है, उसका तिरस्कार करता है, ये सब आपका लिए करता, आपका बच्चा देख रहा है। इस तरह क्या होगा, बच्चा का जीवन में असर पड़ेगा। वो बच्चा भी अपने बाप को आदर नहीं देगा, आदर नहीं करेगा वो बच्चा, क्योंकि माँ बाप को इतना गाली दे रहा है, इतना नीचा दिखा रहा है। बच्चों के आगे बाप को नीचा दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है। तुम शराबी आके दारू पीने झगड़ा करते रहता है, कुछ काम नहीं करता। ये बहुत सारे शब्द। शायद आपका पुरुष सच में बहुत कमियां होगा, सच में आपका स्त्री बहुत कमी कमजोरी में होगा, लेकिन उनके बहुत कमी होने के बाद है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस बच्चों के सामने कुछ बोलना।
इसलिए कई परिवार माता पिता बोलते मेरा बच्चा मेरा आदर नहीं करता, बच्चा कहते मेरा बच्चा लोग मेरा माता पिता कहते मेरा बच्चा बात नहीं सुनता। उसका पीछे कारण है क्योंकि माता पिता का शब्द जो आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए आप जो अपने पत्नी को पति को आप जो शब्द बोलते हैं ये सब बच्चा सुन रहा है, उसी के अनुसार होगा। यदि माँ को आदर करना चाहिए तो बच्चा का सामने पति को भी पुरुष को पत्नी का आदर करना है। तब वो जब देखेगा कि मेरा बाबा मेरा माँ का प्यार करता है, अच्छा से बात करता है, बच्चा भी वही करेगा। मम्मी देख रहा है मम्मी पापा से अच्छा से बात कर रहा है, उससे प्यार कर रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि आपका शब्द सुन रहा है ये बच्चा कान में, इसका शब्द बोल रहा, क्या शब्द बोल रहा है अपने बाबा को, ये सब सुन रहा। जैसा शब्द बोलेगा वैसे उनका हृदय में आएगा। अब प्यार का शब्द अपने पति को पत्नी को बोलेगा, सास ससुर को बोलेगा, माँ बाप को बोलेगा, वही शब्द आपका बच्चों के द्वारा भी आपके सास ससुर को आपके माता पिता को भी वही शब्द, आपका पड़ोसी लोगों को भी वही आदर मनोभाव आपका बच्चा लोग दिखाएगा। यदि आपका शब्द गलत है आपका बच्चा भी सही नहीं होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति 18 का वचन 20 उसमें लिखा है मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है, वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। अपने होठों की उपज से निर्वाह जीवन जीता है, अपने होठों से अपने जीवन चलाता है, अपने होठों का शब्द से। अपने परिवार को बढ़ाना है तो शब्द से, बच्चों को बढ़ाना है तो शब्द से, पति को अपना प्यार प्रकट करना है तो शब्द से, पत्नी को प्यार प्रकट करना है तो शब्द से। आपका शब्द उसको समझा देगा कि आप प्यार करता है। क्योंकि कठोर शब्द दिल तोड़ता है, मन तोड़ता है, बच्चों का हृदय भी तोड़ देता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। 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 एक बार एक बच्चा वो बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा स्टेज में वो नहीं आता है, उतना अच्छा से डांस करने ये सब मालूम नहीं है, डांस करने उतना अच्छा मालूम नहीं उसको। डांस एक सब प्रोग्राम हो गया स्कूल में, ऐसा प्रोग्राम हो गया डांस करने के लिए आया, तो कैसा भी हो छोटा बच्चा है डांस करके गया। उसके बाद ये लोग क्या किया, उसका दोस्त लोग पूरा मजाक उड़ाने लगा, कुछ कुछ बात गलती देखकर मजाक उड़ाने लगे, ऐसा नाचता वैसा नाचता ऐसे ऐसे ऐसा शब्द बोलना शुरू किया उस दोस्तों को। इस शब्द बोलने के कारण क्या हो गया, उसके बाद जिंदगी में स्टेज में नहीं उठा वो, जिंदगी भर स्टेज में नहीं उठा वो। कारण क्या है मालूम, उसका शब्द घुस गया अंदर में, गलत शब्द बोला, प्रोत्साहन का शब्द नहीं दिया। ओ भाई तुम बहुत अच्छा डांस किया, ये शब्द बोलने से ये और आगे आना था, लेकिन इसको गलत नेगेटिव शब्द बोला जिसके कारण गिर गया, ये स्टेज में आने के लिए इनकार, बंद वो व्यक्ति, वो बच्चा। बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। 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 आपका पत्नी, पुरुष लोग, आपका पत्नी कभी खाना बनाया, उसको एक शब्द बोलने का है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाए, शायद टेस्टी नहीं होगा, नमक नहीं होगा, लेकिन आपका एक शब्द कि तुम बहुत अच्छा खाना, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, तब क्या करेगा और अच्छा खाना बनाएगा और टेस्टी बनाए, उसका सुधार आएगा। पति है तो पुरुष लोग काम बहुत मेहनत करता है तो थोड़ा उसको अच्छा शब्द, बहुत थक गया है, बहुत अच्छा शब्द बोलने का उसको प्रोत्साहन मिलेगा, हाँ कोई तो सपोर्ट में है। लेकिन अब उल्टा बोल रहा है, इसका नेगेटिव बोल रहा है, तुम कैसा सब्जी बनाया, कैसा बात बनाया, समय पर ये नहीं किया वो नहीं किया। अपने पत्नी को बोलेगा, पति को बोलेगा तुम खाली काम में रहता है, घर का ध्यान नहीं रखता, बच्चों को ध्यान नहीं रखता, ऐसा बोल के उल्टा शब्द बोलेगा, मन तोड़ता है। इस कारण क्या होगा, झगड़ा पैदा होगा, क्योंकि हड्डियां तोड़ता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 21 और 22, 21 और 22, उसमें ऐसा लिखा है, कोड़ों की मार से सट उमड़ जाती, किंतु जिह्वा की मार हड्डियां तोड़ती है। बहुतों को तलवार के घाट उतारा गया, किंतु जिह्वा ने कई अधिक लोगों का विनाश किया, कई अधिक लोगों का विनाश किया, कई अधिक लोगों का विनाश किया। बाइबल कहते हैं कोड़ों की मार, कोड़ का लट्ठी से मारेगा, डंडा से मारेगा, आपका चमड़ा ही उधरेगा,
दागी हो जाएगा। लेकिन जीभ से जो मार मिलता है वो हड्डियां तोड़ता है, वो पूरा तोड़ देगा। जैसा कि सारा का विषय में मैंने आपको कहा, इसका इतना कड़वा शब्द बोला, ये आत्महत्या करने तक चला गया, क्योंकि चोट इतना गहरा कर लग गया उसका शब्द। वैसे ही बाइबल कहते हैं जीव हड्डियां तोड़ता है। इसलिए आपका शब्द आपका पति को, पत्नी को कड़वा शब्द बोला, वो कैसा भी बनाया खाना, वो कितना भी मेहनत करके नौकरियां हैं, लेकिन उसका ऊपर भी अब कड़वा शब्द बोलते हैं, इस कारण उसका हड्डी मन टूट जाता है। इसलिए अधिक लोगों का, कई अधिक लोगों का परिवार में नशा पीने का कारण ये जीव है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि हर एक पुरुष अपनी पत्नी से अच्छा शब्द सुनना चाहता है। हर एक व्यक्ति, पुरुष केवल नहीं, हम में हर एक व्यक्ति, आप, मैं, हम सभी लोग एक ही चीज़, कोई मेरे लिए अच्छा शब्द बोले, हम जो कुछ भी किया उसके विषय में अच्छा बोले। वो अच्छा शब्द सुनने के लिए हम तरसता, हमारा कान आग्रह करता है। लेकिन वो शब्द ना सुनकर उसका विपरीत हम बोलना शुरू करता है, वहाँ पे टूट जाता है मन। इसलिए कई बाबा लोग पीने का कारण, मैंने देखा लड़ाई झगड़ा परेशानी का कारण बाबा लोग का पीने का, क्योंकि कई मामी लोग का शब्द, इतना कड़वा शब्द बोल बोल के उनका काम करने के बावजूद काम करते रहेगा, उनके बावजूद समय नहीं देता, ये करता वो करता, बोल बोल के उसका कमी कमजोरी को निकाल के, आपका पुरुष का बहुत सारा कमियां होगा, दुर्बल होगा, लेकिन उसको निकाल के बच्चों के आगे, समाज के आगे, माँ बाप के आगे उसको गाली बोल के उसको नीचा गिरा के मन तोड़ देता। आपके प्रति, पत्नी के प्रति उसका मन में जो आदर है वो आप खुद अपने शब्द द्वारा नष्ट करता है। पुरुष लोगों का प्रति आपके पत्नी के मन में जो आदर सम्मान है, ये सब नष्ट करता है आपका शब्द। उसके बाद आप बोलेगा मेरा पत्नी मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा पुरुष मेरा आदर नहीं करता है। कारण क्या है मालूम? आपका शब्द के कारण उसका मन तोड़ दिया, इसलिए वो आपके साथ आपकी नहीं सुनता है, वो आपके साथ चलना नहीं चाहता है, आपके साथ पसंद नहीं करता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा शब्द, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा शब्द कैसा है उसका हम ध्यान रखना है, उसका विषय में हम ध्यान रखना। बच्चा लोगों का शब्द, बच्चा लोग फेल किया, एग्जाम में फेल किया, उसको बोलने का जरूरत नहीं है पैसा इतना खर्चा किया, तुम फालतू में क्यों ऐसा फेल किया, अच्छा से नहीं पढ़ता, ये है वो है, बहुत सारा लोग। इसलिए अभी शायद 10th एग्ज़ाम अभी फेल होने से भी ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले मालूम चला 10 मैट्रिक फेल, तुरंत जाके सुसाइड। आपका बस्ती में भी कई लोगों का ऐसा हो। कारण क्या है मालूम? पहले ही डर, माँ बाप क्या बोलेगा, पहले ही डर, इसी कारण मैट्रिक फेल हो गया, इसलिए अभी घर जाएगा तो गाली डांट सुनना पड़ेगा, उससे पहले आत्महत्या, सुसाइड। हमारा डुमडुमा में उधर क्या किया, ब्रिज से एक लड़की कूद के मर गया। कारण क्या? फेल हो गया मैट्रिक, घर जाएगा तो समाज के आगे सुनना पड़ेगा बात, इसलिए कूद के मर गया। कारण क्या है? जीवन में कुछ फेल हुआ, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, बेटा कोई बात नहीं फिर अच्छा से पढ़ना, ये उसको प्रोत्साहन का शब्द उसको सुनने को नहीं मिला। इसी कारण क्या हो गया, जब जब वो कुछ कमी कमजोरी पढ़ाई में निकल आया, माता पिता बोलना शुरू किया, तुम्हारा ऊपर इतना पैसा हम खर्च कर रहा है, तुम कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तुमको डांटेगा, तुम फेल होने दो, हम तुमको देखता है। ये सब शब्द अंदर चला गया, आपका वो शब्द उनके मन में डर बन गया। इसलिए जब फेल हो गया, ये कुछ नहीं सोचता है, अभी घर जाएगा तो मम्मी लोग तो ये बोला था मुझे, अभी तो मैं फेल हो गया, क्या करेगा, जाके आत्महत्या करता है, जीवन खत्म करता है। कारण माता पिता का प्रोत्साहन का शब्द कि बच्चा बेटा कोई बात नहीं, तुम फेल हो गया तो कोई बात नहीं, तुम गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर से अच्छा से पढ़ना और मेहनत करना, ये प्रोत्साहन का शब्द नहीं सुना। बच्चा माता पिता का इसलिए आदर नहीं करता क्योंकि माता पिता बच्चों को भी इतना गाली गलौज, इतना बुरा बातें, तुम क्यों पैदा हुआ, हमको बच्चा क्यों ऐसा मिला, तुम जाके मर जाओ, ऐसा शब्द अपने बच्चों को बोलता है। श्राप देने का शब्द अपने बच्चों को, चाहे शायद बहुत बुरा, बहुत कमी कमजोरी है, बच्चा है, फिर भी अब उसको इस कड़वा शब्द बोलो, उनका मन तोड़ देता है,
मन तोड़ने के बाद आपका वो कभी नहीं सुनेगा, वो बच्चा कभी नहीं। आप कितना भी भलाई उसके लिए करो, वो आपको कभी समझेगा नहीं वो बच्चा। यदि अपने शब्द द्वारा आपका बच्चा का मन तोड़ दिया, आप कितना भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करेगा, भलाई करेगा, वो आपका कभी नहीं सुनेगा, ना आपको कभी समझेगा। वो व्यक्ति कभी नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आपका शब्द उनका दिल तोड़ दिया। इसलिए वचन में लिखा है, कोड़ों की मार से सट उमड़ जाते, किंतु जिह्वा की मार हड्डियां तोड़ती है। बहुतों को तलवार के घाट उतारा गया, किंतु जिह्वा ने कई अधिक लोगों का विनाश किया, विनाश किया, विनाश किया, परिवार विनाश किया, देश विनाश किया। दाहिना हाथ उठा के जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सुक्ति का ग्रंथ में इसलिए वचन में लिखा है, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 18 का वचन 21 में, उसमें क्या लिखा, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, जीवन और मृत्यु, बोलिए जीवन और मृत्यु दोनों, जोर से बोलिए, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु, अब जीव से किसी को जीवन भी दे सकता है, मार भी सकता है। तुम इसका सदुपयोग करो, इसका फल तुमको मिलेगा। इसलिए हम जीव पर नियंत्रण रखना, जीव पर नियंत्रण। इसलिए सुक्ति का ग्रंथ में अध्याय 13 पद संख्या 3, उसमें ऐसा लिखा, जो अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका शांति नष्ट हो जाएगा। किंतु जो जीव पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना बात समझ में आया है? हमारे परिवार में आग लगाने का कारण हमारा जीव, हमारा सही शब्द नहीं, इसी कारण हमारे परिवार को तोड़ा है, टूटा फूटा है। अब दूसरा कारण, हमारा जीव हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने से रोकेगा। आपका जितना भी उपवास, त्याग, तपस्या करो, जितना भी रिट्रीट में भाग ले लो, यदि आपका जीव नियंत्रण में नहीं है, आपका प्रार्थना बेकार है, आपका उपवास बेकार है, आपका त्याग तपस्या बेकार है। कारण क्या है? याकूब का पत्र 1 पद संख्या 26 वचन में ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वो अपने को धोखा देता है और उसका समस्त धर्माचरण व्यर्थ है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। ये वचन हम सीखेंगे। यदि कोई अपने को, बोलिए, धार्मिक मानता है, धार्मिक मानता, किंतु अपने जीभ पर, बोलिए, किंतु अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को, तो वह अपने को धोखा देता है, और उसका धर्माचरण, और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। बोले हालेलुया। वचन कहता है, यदि तुम धार्मिक काम में लगा है, बहुत धार्मिक कार्य तुम कर रहा है, नोवेना कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है, उपवास कर रहा है, तुम किसी प्रार्थना का उत्तर के लिए, तुम अपने चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रख रहा है,
तो आप अपने को धोखा दे रहा है। अब ये धोखा दे रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ इससे मेरे परिवार को शांति मिल जाएगा, मैं जो उपवास कर रहा हूँ इसके कारण मेरे जीवन में बदलाव होगा, मैं जो कर रहा हूँ मेरे त्याग तपस्या मेरे पत्नी को, मेरे पति को, बच्चों को बदल देगा। धोखा दे रहा है अपने आप को। आप कब? जब अपने जीव पर नियंत्रण नहीं रखता लेकिन धार्मिक कार्य करता है, आप अपने को धोखा दे रहा है। क्योंकि जो अपने जीव पर नियंत्रण है उसका समस्त धर्माचरण व्यर्थ है। प्रार्थना बेकार, उपवास बेकार, त्याग तपस्या बेकार। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम रिट्रीट में क्यों मौन करने के लिए बात मत करो। कारण क्या है? इधर से जो भी वचन प्रार्थना कर रहा, सुन रहा, स्तुति कर, वो आपका बेकार ना जाए आपका ये समय। इसलिए मौन होकर साइलेंस से बातचीत नहीं करना। उसका कारण ये है, बातचीत बंद। जितना अधिक बातचीत उतना धर्माचरण, उतना प्रार्थना बेकार जाएगा, सब वेस्टेज होगा, बेकार होगा, कुछ फायदा नहीं। प्रार्थना में सबसे बड़ा बाधा है हमारा जीव, उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना जितना भी धर्माचरण करें उसका कोई फल नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 1:19 में लिखा है, प्रिय भाइयों आप ये अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे। बोलने के लिए, क्रोध करने में देर करे, सुनने के लिए तत्पर। हमेशा आप सुनने के लिए आप तैयार रहना है, लेकिन बोलने में आप देर करना, सोच समझ के बोलना, देर से बोलना। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा कारण, हमारा जीव हमारे जीवन को श्रापित बना देगा, हमारे परिवार को श्रापित बना देगा हमारा जीव। प्रवक्ता ग्रंथ 28 पद संख्या 15 उसमें लिखा है, चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाले अभिशप्त हो। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, चुगलखोर चुगलखोर और और कपटपूर्ण कपटपूर्ण बातें करने वाले बातें करने वाले अभिशप्त हो। अभिशप्त हो। उन्होंने उन्होंने बहुत से शांति प्रिय लोगों का शांतिप्रिय लोगों विनाश किया। का विनाश किया। हाँ, कौन अभिशाप है? चुगलखोर चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें करने वाला, चुगली करने वाला, कपट का बातें, अंदर में कुछ और बाहर कुछ और बात बोलने वाला लोग श्रापित है। आशीर्वाद का पात्र नहीं बल्कि अभिश्राप पड़ जाएगा हमारे जीवन में, श्राप लग जाता हमारे जीवन में। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, एक बार स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जोर से स्तुति करें, जीव को समर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। और एक वचन है प्रज्ञा ग्रंथ 1 का पद संख्या 16, उसमें लिखा है, दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधलों को निमंत्रण दिया, वे उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे, उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वे उनके शिकार बनने योग्य हैं। वचन के कर्म और वचनों से, शब्द द्वारा अधलोक को निमंत्रण दिया, मतलब शैतान को अपने परिवार में निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। इसलिए हमने याकूब का पत्र में हमने वचन पढ़े थे, जीव आग है जो नरक आग से प्रज्वलित होकर हमारे पूरा जीवन में, हमारे घर में आग लगा देता है। अभी वचन प्रज्ञा ग्रंथ 1:16 में कहते हैं, दुष्टों ने अपने कर्म और वचनों द्वारा अधलोक को निमंत्रण दिया, शैतान को निमंत्रण दिया, उसकी लालसा करते रहे, उनको अपने दोस्त समझकर अपनाया,
उसके बाद क्या हो गया, आगे वचन कहता है इसलिए वे उनके शिकार बनने योग्य है। इसलिए उसका जीव उसका शिकार कर रहा है, इसलिए उसका जीव आपको नष्ट कर रहा है, इसलिए आपका जीव आपका परिवार को खत्म कर रहा है, आपका जीव आपका जीवन को शांति को नष्ट कर रहा है। बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ, फिर से प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 का वचन 24 और 25, उसमें लिखा है क्योंकि उसका जुआ लोहे का और उसकी बेड़िया कांसे की है। वो जो मृत्यु देता वो दारुण है, उसकी अपेक्षा अधलोक अच्छा है। जीव के कारण जो मृत्यु, जो दर्द, जो पीड़ा मिलता है, इससे अच्छा बाइबल कहते हैं जल्दी मर जाना, नरक अधलोक पहुंच जाना, वो सबसे अच्छा है। लेकिन जीव के द्वारा हम ना मरना, क्योंकि जीव एक के मन खत्म नहीं करता, दर्द दे दे के खत्म करता है। मैक्सिमम दर्द देगा, सबको तोड़ेगा, पूरा समाज से रिश्ता तोड़ के रख देता है ये जीव। पड़ोसी से रिश्ता तोड़ेगा, पति पत्नी से, बच्चों से, सबसे रिश्ता तोड़ के रख देगा ये जीव। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन कहते हैं मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा और वे इसके सब प्रभु का नाम लेगा। इसलिए इस जीव के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो गया। जिस तरह आदम और हेवा का पारिवारिक जीवन बर्बाद हुआ, ईश्वरीय जीवन से वंचित हो गया, ईश्वरीय कृपा से वंचित हो गया, वैसे ही हमारा जीव भी, हमारा शांति, हमारा आनंद, हमारा खुशी, हमारा शरीर का स्वास्थ्य, ये सब बर्बाद करता है, लेके छीन के लेके जाता है, हमारा जीव बर्बाद करता है। बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल में जितने लोगों को अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक जितने लोगों, प्रेरित लोगों को और जितने नबी लोगों को दिया, कहाँ पे दिया पहला अभिषेक? जीव पर। पहले जीव को शुद्ध किया। पेंतकोस्त का दिन में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में, उसमें जब पवित्र आत्मा के लिए सब शिष्य और माता मरियम प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उतरा। कैसा पवित्र आत्मा उतरा? जीव के रूप में, एक नया जीव दिया, पहला अभिषेक जीव में। इसलिए जब पवित्र आत्मा का वरदान, हमको सबसे पहले वरदान क्या मिलता मालूम है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 का 12 से वरदान लिखा, करिश्मेटिक वरदान हमको मिलेगा, वो है भाषा का वरदान। भाषा का वरदान सबसे पहले मिलेगा हर एक विश्वासी को। पवित्र आत्मा का पहला वरदान मिलने वाला भाषा का, उसका बाद मिलने वाला चंगाई का, विश्वास का, चमत्कार दिखाने का, भविष्यवाणी बोलने का, ये सब वरदान बाद में। सबसे पहले वरदान मिलने वाला है भाषा का वरदान। कारण क्यों? पहले जीव को प्रभु शुद्ध करना चाहता। ये जीव आपका प्रभु का कंट्रोल में आ गया, आपका पूरा शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए पहला प्रभु आपका जीव को छूना चाहता है। इसलिए वचन में हमने पढ़े, पुराना विधान में है, वचन में ऐसे लिखा है मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा और वे सब के सब प्रभु के नाम लेंगे। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, मैं लोगों के होंठ मैं लोगों की होंठ फिर शुद्ध करूंगा शुद्ध करूंगा और वे सब के सब और वे सब के सब प्रभु के नाम लेंगे। प्रभु के नाम लेंगे। मैं लोगों के होंठ मैं लोगों की होंठ फिर शुद्ध करूंगा शुद्ध करूंगा और वे सब के सब और वे सब के सब प्रभु के नाम लेंगे। प्रभु के नाम जोर से लेंगे। वचन बोलेंगे, आपका होंठ शुद्ध होने दे। मैं लोगों के होंठ मैं लोगों की होंठ फिर शुद्ध करूंगा शुद्ध करूंगा और वे सब के सब और वे सब के सब प्रभु के नाम लेंगे। प्रभु के नाम लेंगे। मैं लोगों के होंठ मैं लोगों की होंठ फिर शुद्ध करूंगा शुद्ध करूंगा जिससे वे सब के सब वे सब के सब प्रभु का नाम ले। प्रभु के नाम सफनिया का ग्रंथ अध्याय 3 का पद संख्या 9, उसमें लिखा मैं होठों को शुद्ध करूंगा। क्योंकि बाइबल के अंदर रोमी का नाम पत्र में लिखा है जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देंगे उससे मुक्ति मिलेगा। प्रभु का नाम हमारा जीव से हम पुकार नहीं पा रहा है। कारण क्या है मालूम? हम पुकारते पुकारते स्तुति करते करते थक जाता है, मुंह खोलने के लिए मन नहीं है, दर्द करता है गला। कारण क्या मालूम? शैतान ये सब पीड़ा दे के रखा है जिससे आप मुक्ति ना प्राप्त करें, आप चंगाई प्राप्त ना करें। क्योंकि प्रभु जीव में, प्रभु का जीव में प्रभु अधिकार ले लिया, आपका पूरा शरीर में प्रभु का अधिकार होगा। मैंने आपको कल भी बताया, हम अधिकार देना, मुंह खोलो मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं तुमको भर दूंगा। ये शिष्य लोग, नबी लोगों को पवित्र आत्मा से परिपूरित किया। कैसा? मुंह में। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 में जब यिर्मयाह का बोला तुम जाके सुसमाचार सुनाओ, वचन सुनाओ, वो बोला प्रभु मैं तो बच्चा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता।
प्रभु ने कहा ये मत कहो तुम बच्चा हो, मैं अपना शब्द को तुम्हारे मुंह में रख दूंगा। तब क्या किया, प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसका जीव को छुआ। तब वो सुसमाचार घोषणा करना शुरू किया। तब उसका शरीर प्रभु की महिमा के लिए चलना शुरू किया। तब उसका कान प्रभु को सुनने के लिए योग्य बन गया। प्रभु तब उसका आंख प्रभु को दर्शन करने के लिए योग्य बन गया। शरीर सब प्रभु का अधीन में हो गया। कब? जब जीव को प्रभु छुआ। वैसा ही यदि अपना जीव को हमारे प्रभु का अधीन देना है, हमारा परिवार प्रभु का अधीन देना है, हमारा जीव सही होना। इसलिए आपका जीव प्रभु छूना चाहता है। आप अपने परिवार को बचाना चाहता है तो आपका शब्द सही, प्रार्थना में उत्तर मिलना है तो आपका जीव पर नियंत्रण, आशीर्वाद चाहिए तो चुगलखोर और कपटपूर्ण बातें से, झूठ बातें से दूर रखना, अश्लील बातों से, गंदा गंदा गाली जोकर जो रास्ता घाट में हमारा दोस्तों के साथ जो गंदा गंदा गाली बोलता है वो सब बोलने से रोकना। मैं इधर आश्रम में आने के बाद हम हिंदी गाना, पिक्चर का गाना एक भी नहीं गाता हूँ, कभी हम नहीं गाता है। इधर से रहने के बाद, घर में रहने का, यहाँ से यहाँ नहीं आने के बाद बहुत हिंदी गाना सुनता भी था, गाता भी था। लेकिन इधर आने के बाद जब से मैं स्टेज में आया गाना बजाना, तब से मैं हिंदी गाना सुनता भी नहीं है, गाता भी नहीं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालता मैं। मेरा मुंह सिर्फ प्रभु के लिए, गीतों के लिए। इसलिए प्रभु के गीत के लिए, प्रभु की महिमा के लिए गाना, वचन, ये सब नया नया गीत, ये सब प्रभु मुझे सिखाया, मैंने गाया प्रभु के लिए। प्रभु इस्तेमाल किया मेरे मुख को। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हम अपने जीव को समर्पण करेंगे, प्रभु से दया की याचना करेंगे। प्रभु करुणा कर, हमारे जीव पर शुद्ध कर। हम अपने जीव को पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए, प्रार्थना करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। जीव शुद्ध कर, मैं लोगों के हॉट फिश शुद्ध करूंगा, वे तब वे सब के सब प्रभु के नाम लेंगे। प्रभु शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया। हम हाथ जोड़ेंगे, प्रभु की नाम की महिमा हमारे होठों द्वारा हो जाए। प्रार्थना करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदमी दिया वरंदगाल से करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।